लौंडियों से तमुत्ता के मामले में, लौंडियों से फ़ायदा उठाने के मामले में बहुत सी गलत फहमियाँ लोगों के ज़हन में हैं। इसके 5 पॉइंट हमने पिछली वॉइस में डिस्कस कर लिए हैं, अगले 5 हम इस वॉइस में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 6, जिस तरह शरीयत ने बीवियों की तादाद पर चाड़ की पाबंदी लगाई है, इस तरह लौंडियों की तादाद पर पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन इस मामले में कोई हद मुकर्रर न करने से शरीयत का मकसद ये नहीं था कि मालदार लोग बेशुमार लौंडियाँ खरीद कर जमा कर लें और अपने घर को अय्याशी का घर बना लें, बल्कि दर हकीकत इस मामले में लौंडियों की तादाद को इसलिए मुकर्रर नहीं किया गया क्योंकि जंगी हालात का नहीं पता होता कि कब जंग हो कब ना हो। नंबर 7, मिल्कियत के तमाम दूसरे हकूक़ की तरह वो मालकाना हकूक़ भी ट्रांसफरेबल है, काबिल इंतकाल है, जो किसी शख्स को अज़रोए कानून किसी जंगी कैदी पर हुकूमत ने अता किए हों। नंबर 8, हुकूमत की तरफ से हकूक़ मिल्कियत का बाकायदा अता किया जाना वैसा ही एक कानूनी फ़ेल है जैसा निकाह एक कानूनी फ़ेल है। यानी जंग में कोई जो कैदी हुकूमत के हाथ आते हैं, उनमें से कोई लौंडी अगर हुकूमत ने किसी को दे दी है तो अब वो लौंडी उसके लिए वैसी ही है जैसे कोई शख्स निकाह करके अपनी बीवी को अपने लिए हलाल करता है। लिहाजा कोई माकूल वजह नहीं है कि जो शख्स निकाह में किसी किस्म की कराहत महसूस नहीं करता, वो बिला वजह लौंडी से फ़ायदा उठाने में कराहत महसूस करे। लौंडी भी उसके लिए उसी तरह ही जायज़ होगी। नंबर 9, जंगी कैदियों में से किसी औरत को किसी शख्स की मिल्कियत या ऑनरशिप में दे देने के बाद फिर हुकूमत उसी कैदी उसी लौंडी को वापस लेने की हकदार नहीं रहती, वापस लेने की मजाज नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी औरत का वली उसको किसी के निकाह में दे चुकने के बाद फिर वापस लेने का हकदार नहीं रहता। लास्ट पॉइंट है, अगर कोई फौजी कमांडर सिर्फ वक्ती और आर्जी तौर पर अपने सिपाहियों को कैदी औरतों से सेक्सुअल डिज़ायर्स, शहवानी प्यास बुझाने की इजाज़त दे दे और सिर्फ कुछ वक्त के लिए उन्हें फ़ौज में डिवाइड करे, तकसीम करे, तो ये इस्लामी कानून की रूह से बिल्कुल नाजायज़ काम है। इसमें और ज़िना में कोई फ़र्क नहीं है और ज़िना इस्लामी कानून में जुर्म है।